हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, तो आज हम बात करेंगे लव फॉर एंड के एपिसोड 125 की। लव फॉर एंड के एपिसोड 125 में आप देखेंगे नरमीन, कोराय और डेफनी फ़िकरात और उमर की बातें सुन रहे होते हैं, जिसमें फ़िकरात उमर से कह रही होती है कि अगर हम पहली बार मिले होते और तुम डेफनी से ना मिले होते तो हम साथ होते। मैं तुम्हारे लिए फ़ीलिंग्स रखती हूँ और मैं चाहकर भी उन फीलिंग्स को जो है वो बदल नहीं सकती हूँ। ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं ख़ुद को मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। उमर उसकी सारी बातें सुन रहे होते तो डेफनी को और नरमीन भी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। और डेफनी कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने उमर को क्या कहा? मुझे सांस नहीं आ रहा, ओ मैं मर गई, मुझे कुछ हुआ। तो कुराया उसे लिटा देता है, कहता है तुम काम हो जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद डेफनी बेहोश हो जाती है। तो नरमीन कहती है कि कुराय कुछ करो, ये बेहोश हो गई है। फिर कुराय कहता है कि अच्छा मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई परफ्यूम तो नहीं पड़ा, इसको वो सुंघाते हैं, उससे ये होश में आ जाएगी। तो वो परफ्यूम देखता है लेकिन उसे परफ्यूम नहीं मिलता। नरमीन उसके हैंड्स को देखती है तो उसको उसकी नब्ज़ जो है वो फ़ील नहीं होती। वो समझती है कि ये मर गई है। तो वो कुराई से कहती है कि कुराई ये तो मर रही है। तो कुराई रोने लग जाता है, कहता नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, उठो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम वापस आ जाओ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती तुम मुझे। उसके बाद उमर और फ़िकरात बात कर रहे होते हैं। फ़िकरात उमर को कहती है कि उसे हम हमारे रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। तो उमर कहता है कि चांस मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि हमें इस को एक चांस देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद दोस्ती की तरह नहीं रह सकती हूँ। डेफनी ये सब सुनकर दोबारा से होश में आ जाती है और भागते हुए मोबाइल को पकड़ती है और कहती है मैं इसकी गर्दन मोड़ दूँगी, मैं इसके बाल जो हैं वो खींच लूँगी। कोराई डेफनी को पकड़ता है और कहता है कि तुम कंट्रोल करो, तुम क्या आप इससे बाहर हो रही हो, कुछ नहीं हुआ। उसी तरह नरमीन उसे पकड़ती है और उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन डेफनी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं होती। कहती तुमने सुना उसने क्या कहा उमर को? तुमने सुना क्या? तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? उसने उमर को क्या कहा है? तो नरमीन डेफनी को समझाती है कि तुम फिक्र ना करो, उमर तुम्हारे साथ ही है और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? लेकिन डेफनी बिल्कुल बात नहीं सुनती, कहती मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को भी जीना हराम कर दूँगी। लेकिन नरमीन और कोराय जो है वो डेफनी को नहीं छोड़ते हैं। तो कोराय कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पिछले 3 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे अब सांस लेना चाहिए। उसके बाद उमर फ़िकरात से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डेफनी से प्यार करता हूँ और उसी से ही प्यार करता रहूँगा। एक सिर्फ वही है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहता हूँ। तो डेफनी ये सुनकर खुश हो जाती है। उमर कहता है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे दरमियान में, तुम समझने की कोशिश करो। तो फ़िकरात जो है वो कुछ नहीं समझती है और वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं ख़ुद को नहीं कंट्रोल कर रही, मैं अपने तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स रखती हूँ मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे जो है वो दबा के नहीं रख पा रही, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। डेफनी कहती है कि उमर तुम इसकी क्यों नॉनसेंस को सुन रहे हो, तुम इसको शट अप कॉल दो, तुम खड़े हो जाओ वहाँ से। उसके बाद उमर जो है वो फ़िकरात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती है और इसी तरह से इनकी बात जो है वो चल रही होती है। दूसरी तरफ डेफनी जो है वो भी बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही होती और आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते रहिए लव फॉर एंड। वीडियो अच्छी लगी चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन करें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।